हेलो दोस्तों, माय इन्वेस्टिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम 5 ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें कुछ कंपनीज ग्रीन हाइड्रोजन से, कुछ कंपनीज विंड एनर्जी से और कुछ कंपनीज जो है हमें सोलर एनर्जी के सेगमेंट में देखने को मिलती है। तो आज हम इन सभी कंपनीज के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ है, कंपनी के पर डेट कितना है, और इसी के साथ ये सभी कंपनीज एक स्मॉल कैप स्टॉक्स है और ये सभी हाई रिस्क हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो इसमें एक लिमिटेड एलोकेशन लगाकर आपको चलना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली कंपनी का नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी बेसिकली 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और बिजनेस देखें तो सोलर पावर का जनरेशन कंपनी करती है। इसके अंतर्गत कंपनी 3 तरह के सेगमेंट में काम करती है, जिसमें आईपीपी, ईपीसी और सीपीपी सेगमेंट हमें देखने को मिलता है। करंटली कंपनी ने भरूच प्लांट के अंतर्गत 100 मेगावाट का जो एक प्लांट एस्टेब्लिश किया है आईपीपी सेगमेंट में के तहत, और 100 मेगावाट का कंपनी ने एक अलग प्लांट सेटअप किया है ईपीसी और सीपीपी प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी को 26 मेगावाट की जो है एक सोलर पावर प्रोजेक्ट मिला है नोविया ग्रुप से। इसी के साथ कंपनी को जो 26 मेगावाट का हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट भी मिला है आईपीपी सेगमेंट के तहत, और 16 मेगावाट का कंपनी को सीपीपी सेगमेंट के तहत ऑर्डर मिला है। टोटल ऑर्डर बुक की बात करें तो हमें 350 करोड़ का कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। इसके अलावा कंपनी के क्लाइंट देखें तो हमें काफ़ी बड़े नाम देखने को मिलते हैं, जिसमें कैडिला हेल्थ केयर, कलरटेक्स, मेक मनी ऑर्गेनिक्स, ओरिलियन, सोंगवॉन, शिवराम प्रोसेसर्स, सानिका इंडस्ट्रीज और कई हमें कंपनी के अच्छे बड़े क्लाइंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी ने टारगेट किया है 1000 मेगावाट का जो है कैपेसिटी कंपनी रखेगी 2025 तक। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे हमें कंपनी के टारगेट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो कंपनी आईपीपी सेगमेंट के तहत 250 मेगावाट का टारगेट रही है 2025 तक, और सीपीपी सेगमेंट के तहत 750 मेगावाट का। और देखें तो कंपनी ऑल्सो वेंचर इनटू विंड सोलर हाइब्रिड ड्यू इट्स बेनिफिट्स फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रिड स्टेबिलिटी। देख सकते हैं कंपनी विंड सोलर हाइब्रिड में भी कंपनी जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी, जिससे कंपनी को बेनिफिट्स, फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रिड स्टेबिलिटी मिलेगी। तो देख सकते हैं कंपनी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है अपने ग्रोथ को लेकर। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं हमें 2407 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है, यानी ये काफ़ी एक छोटी स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस की बात करें तो 666 रुपये का कंपनी का शेयर का प्राइस है। हाई की बात करें तो 709 का, लो की बात करें तो 275 का कंपनी ने लो लगाया है। पी रेशो देखें तो 21 का है, जो काफ़ी हमें डिसेंट पी रेशो देखने को मिलता है। डिविडेंड कंपनी कुछ खास पे नहीं करती है, 0.24% का हमें डिविडेंड देखने को मिलता है। 24% का आरओसी है, काफ़ी शानदार। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 53 का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो काफ़ी अच्छे हमें परसेंटेज देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हम कंपनी के कर्जे की बात करें, डेट की, तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी पर 676 करोड़ का कर्जा देखने को मिलता है। और प्लेज परसेंटेज की बात करें, यानी कंपनी ने कितने शेयर्स गिरवे रखे हैं, तो आपको यहाँ पर 49% जो है कंपनी के जो शेयर्स हैं वो गिरवी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ओपीएम की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो 32% का हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी की बैलेंस शीट में हमें यहाँ पर रिजर्व्स देखें तो कंपनी के रिजर्व्स लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस में 80 करोड़, 102, 136, 222, और बोरोइंग्स भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, यानी कर्जा 139 करोड़ से कंपनी का कर्जा बढ़कर 676 करोड़ हो चुका है। तो देख सकते हैं छोटी कंपनीज़ में हमें ज़्यादातर कंपनीज़ में कर्जा देखने को मिलता है। जो है कंपनी इस कर्जे को अपने एक्सपेंशन के लिए यूज़ करती है, जिससे ओवरऑल कंपनी आगे जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है। तो ये तो एक पॉइंट हमें हर छोटी कंपनीज में देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर हम कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट्स को देख लें एक बार ईयरली वाइज, तो देख सकते हैं 2019 से लेकर 2023 का डेटा है। इसमें 2019 में कंपनी की सेल्स 35 करोड़ से बढ़कर 59 करोड़, 104, 230 एंड 644। देख सकते हैं सेल्स हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में काफ़ी अच्छे परसेंटेज से बढ़ती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट्स को एक बार देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं 2019 से लेकर 2023 का डेटा है। प्रॉफिट में हमें 9 करोड़ से लेकर कंपनी का जो प्रॉफिट डिप होता है यहाँ कोविड के इशू के चक्कर चलते, इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट 14 करोड़, 43 करोड़, 110 करोड़। देख सकते हैं प्रॉफिट में भी हमें काफ़ी शानदार यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलती है।
इसी के अलावा कंपनी के रिजर्व्स यानी नेटवर्थ की बात करें कि कंपनी के पास कितना पैसा है, कैश फ्लो, तो आप यहाँ देख सकते हैं 99 करोड़ के जो है रिजर्व्स, 98 करोड़, 112 करोड़, 154, 258। तो रिजर्व्स हमें काफ़ी अच्छे ग्रोइंग मैनर में बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रमोटर के पास 54.81% का स्टेक है। इसके बाद सबसे ज़्यादा स्टेक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, 45% का स्टेक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास देखने को मिलता है। एफआईएस के पास भी छोटा मोटा स्टेक है, 0.16% का हमें एफआईएस के पास जो स्टेक देखने को मिलता है। तो अगर हम कंपनी के टेक्निकल्स को एक बार देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट है, इसमें कंपनी यहाँ पर 2019 में लिस्ट होती है, जिसके बाद हमें कंपनी में एक लगातार वन साइडेड तेज़ी देखने को मिलती है और कंपनी का स्टॉक जो है अपर बॉटम के साथ में लगातार ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में अगर बात करें 2019 से लेकर अब तक तो देख सकते हैं रिटर्न्स अगर की बात करें तो 960% के शानदार रिटर्न्स हमें पिछले कुछ 4 से 5 सालों में देखने को मिलते हैं। तो देख सकते हैं आप कंपनी काफ़ी अच्छे अपने प्रॉफिट्स को जनरेट कर रही है, कंपनी के पास काफ़ी अच्छी डील्स है, कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफ़ी शानदार है और कंपनी के जो टारगेट्स हैं 2025 के तो वो भी हमें काफ़ी अच्छे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके पास कंपनी के स्टॉक्स हैं तो आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर हमें काफ़ी शानदार तेज़ी भी देखने को मिली है। और अगर आपके पास अभी फ़िलहाल आप फ्रेश बाइंग का सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, जब करेक्शन हो तो आप इस कंपनी में अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा सकते हैं। सेकेंड कंपनी का नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। कंपनी के बिज़नेस की बात करें तो कंपनी बेसिकली 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में कंपनी काम करती है। इसके अलावा कंपनी के सर्विसेज की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी सोलर पीवी, सोलर पंप्स, सोलर पार्क, कैप्टिव कंजप्शन, फ्लोटिंग सोलर रूफटॉप, मतलब कंपनी सोलर पैनल्स होते हैं उसको लगाने का, कमीशन करने का कंपनी सर्विसेज देती है अपने क्लाइंट्स को। इसके अलावा कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो हमें यहाँ महाराष्ट्र इंडिया में कंपनी की फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा कंपनी के क्लाइंट्स देखें तो हमें काफ़ी ब्लू चिप क्लाइंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप, भारत पेट्रोलियम, सेलो, लार्सन L&T, मुंबई मेट्रो और कई हमें NTPC, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, काफ़ी बड़े नाम यहाँ पर हमें कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कंपनी की अगर कैपेक्स की बात करें तो कंपनी ने 3.85 मेगावाट का रूफटॉप प्रोजेक्ट्स किया है। इसी के साथ 12 मेगावाट का ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स भी कंपनी ने कमीशन किया है। इसी के साथ कंपनी के टोटल जो कैपेसिटी है 20 मेगावाट की हमें देखने को मिलती है अंडर कंस्ट्रक्शन। इसी के साथ कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी के पास 564 करोड़ के हमें ऑर्डर देखने को मिलते हैं। ये दिसंबर 2021 तक का डेटा है, जिसमें हमें अगर देखें तो कमीशन कंपनी करेगी महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से कंपनी को ये ऑर्डर बुक देखने को मिलती है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो आप देख सकते हैं 2102 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप, यानी ये भी एक स्मॉल कैप, एक काफ़ी छोटी कंपनी देखने को मिलती है। कंपनी के पी रेशो की बात करें तो 38 का है, जो काफ़ी डिसेंट है। डिविडेंड कंपनी कुछ खास पे नहीं करती है, 0.05% का हमें डिविडेंड देखने को मिलता है। ROC और ROE देखें यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो आप देख सकते हैं 84% का हमें ROC देखने को मिलता है और रिटर्न ऑन इक्विटी 96% का, जो काफ़ी हमें शानदार परसेंटेज देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ कंपनी की अगर हम डेट की बात करें यानी कर्जे की तो देख सकते हैं 39 करोड़ का कंपनी का कर्जा है। और इसके अलावा प्लेज परसेंटेज की बात करें यानी कंपनी ने कितने शेयर्स गिरवी रखे हैं तो हमें यहाँ पर 0 देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव पॉइंट है। सेल्स ग्रोथ देखें तो 117% से बढ़ी है और प्रॉफिट काफ़ी अच्छे मैसिव परसेंटेज से 531% से बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 23% के कंपनी के मार्जिन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ अगर हम कंपनी के रिजर्व्स और बोरोइंग्स की बात करें यानी बैलेंस शीट को देखें तो देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व्स काफ़ी अच्छे परसेंटेज से हमें बढ़े हैं। यहाँ 1 करोड़ के 5, 1, 9 और 64 देख सकते हैं रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के पास। बोरोइंग्स देखें यानी कर्जे को देखें तो यहाँ पर हमें कंपनी जो कर्जा है कम होता हुआ देखने को मिलता है, 39 करोड़ का कंपनी का बोरोइंग्स है। इसी के साथ अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को भी देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रमोटर के पास काफ़ी अच्छी होल्डिंग्स है, 74.51% की प्रमोटर के पास होल्डिंग्स देखने को मिलती है। इसी के बाद पब्लिक के पास 25.48% की काफ़ी अच्छी होल्डिंग्स है। FI और DIS के पास इस कंपनी की होल्डिंग्स हमें देखने को नहीं मिलती है। रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 2019 से लेकर 2023 का डेटा है। इसमें कंपनी की सेल्स 2019 में 7 करोड़
6 करोड़, 13 करोड़, 162, 351। तो देख सकते हैं सेल्स में काफ़ी बड़ा जंप यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर हम कंपनी के प्रॉफिट्स को देखें अगर ईयरली वाइज, तो देख सकते हैं कंपनी यहाँ पर 2019 से लेकर 2021 तक लॉस में थी, 2 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ का लॉस, एंड फिर कंपनी प्रॉफिट में आती है। 9 करोड़ का कंपनी 2022 में प्रॉफिट जनरेट करती है, एंड अभी फिलहाल कंपनी 55 करोड़ के प्रॉफिट में है। तो देख सकते हैं प्रॉफिट में भी हमें काफ़ी अच्छी यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलता है। इसी के साथ कंपनी के रिजर्व्स की बात करें यानी नेटवर्थ की, तो आप देख सकते हैं कंपनी 2019 में 9 करोड़ के रिजर्व्स बढ़कर 26 करोड़, 22 करोड़, 30 करोड़ एंड 85 करोड़। तो रिजर्व्स भी हमें काफ़ी अच्छे मैनर में बुलिश मोड में देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के टेक्निकल्स को देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी 2012 में यहाँ पर लिस्ट होती है, एंड फिर हमें कंपनी में कंसोलिडेशन का फेज़ देखने को मिला, एंड फिर हमें कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, जो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आती है, उसके बाद कंपनी के स्टॉक में हमें एक वन साइडेड यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो देख सकते हैं कंपनी के अगर हम रिटर्न्स की बात करें, मैक्सिमम रिटर्न्स की, तो आप देख सकते हैं 7,049% की कंपनी ने 2012 से लेकर अब तक में रिटर्न्स बना करके दिए हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न्स कंपनी ने बना है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये भी एक हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है जो कभी भी किसी भी वक्त 60 से 70-80% जो है करेक्ट हो सकती है। तो अगर आपको अगर स्टॉक्स में अगर वो है इंटरेस्ट है, तो आप इसको अपनी रडार में रख सकते हैं। काफ़ी अच्छी जो कंपनी एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर से बिलोंग करती है, तो आपको इस स्टॉक को रडार पर रखना चाहिए। तीसरी कंपनी का नाम है टाटा पावर लिमिटेड, जिसके अगर बिजनेस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कंपनी काम करती है। इसी के साथ कंपनी का एम है कि वो जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी है वो जो है रिन्यूएबल सोर्सेज से ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करे। इसी के साथ कंपनी का जो है टारगेट है जिसमें कंपनी 1 लाख ईवी चार्जिंग सेटअप करेगी 2025 तक। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे हमें कंपनी के टारगेट्स भी देखने को मिलते हैं। कंपनी का पावर पोर्टफोलियो देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी जो है ओवरऑल 13,985 मेगावाट की जो है कैपेसिटी रखती है, जिसमें सेगमेंट वाइज देखें तो हाइड्रो, रिन्यूएबल, WHR पावर प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर इंडिया में कंपनी जो है इन सेगमेंट से अपनी जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। जिसमें अगर हम ये देखें कि किस एनर्जी में परसेंटेज है, तो आप देख सकते हैं थर्मल जो है एनर्जी से कंपनी 57% की कैपेसिटी, सोलर से 25% और विंड एनर्जी से 8%, हाइड्रो से 7%, वेस्ट हीट से 3% की एनर्जी कंपनी प्रोड्यूस करती है। कंपनी के विजन्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी 2030 तक जो जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी वो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी से करेगी अपनी 80%। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे टारगेट्स कंपनी के पास हैं। इसके साथ अगर हम कंपनी के फोकस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी रिन्यूएबल जो है एनर्जी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी का फुल जो है फोकस रहेगा, जिसमें सोलर रूफटॉप्स, सोलर पंप्स, माइक्रो ग्रिड्स, EV चार्जिंग स्टेशंस, एनर्जी सर्विसेज, होम ऑटोमेशन, फ्लोटिंग सोलर। देख सकते हैं कंपनी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है अपने बिजनेस को लेकर। कंपनी ने 450 EV चार्जिंग स्टेशंस शुरू किए हैं 350 नेशनल हाईवेज में, देख सकते हैं। इसके अलावा ऑर्डर बुक की बात करें सन सोलर रूफटॉप के सेगमेंट के अंतर्गत तो 393 मेगावाट के कंपनी के पास 1434 करोड़ के जो है ऑर्डर बुक देखने को मिलती है। इसी के साथ कंपनी ने टाटा पावर के नाम से जो है ब्रांडेड बैटरीज और इन्वर्टर्स भी लॉन्च किए हैं यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा कंपनी के टोटल ऑर्डर बुक की बात करें तो हमें 15,261 करोड़ के कंपनी की EPC सेगमेंट के अंतर्गत ऑर्डर बुक देखने को मिलती है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का जो ब्रांड है टाटा का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के पास जो है ऑर्डर भी काफ़ी शानदार है। तो देख सकते हैं कंपनी काफ़ी जो है एक फ्यूचरिस्टिक जो है अपने बिजनेस में अपने आप को रन कर रही है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो हमें काफ़ी बड़ी कंपनी देखने को मिलती है। 71,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। इसमें अगर पी रेशो की बात करें तो 22 का पी रेशो है, और डिविडेंड भी कंपनी ठीक ठाक पे करती है। 0.91% का कंपनी का डिविडेंड है। इसके अलावा ROC और ROE को देखें तो हमें काफ़ी कम परसेंटेज यहाँ पर ROC 12% और ROE भी 12% का हमें देखने को मिलता है, जो काफ़ी कम है। इसी के अलावा कंपनी के अगर हम डेट की बात करें, कर्जे की बात करें तो हमें यहाँ पर काफ़ी बड़ा कर्जा 52,000 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी का कर्जा देखने को मिलता है। इसके अलावा प्लेज परसेंटेज की बात करें कि कंपनी ने कितने शेयर्स गिरवी रखे हैं तो हमें 1.40% के कंपनी के शेयर्स गिरवी देखने को मिलते हैं। इसी के अलावा कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो हमें 14% के देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ कंपनी के अगर रिजर्व्स और बोरोइंग्स की बात करें, बैलेंस शीट को देखें
तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व जो है 22,000 करोड़ से बढ़कर 28,000 करोड़ देखने को मिलते हैं। बोरोइंग्स देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें है, रिजर्व्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कर्जा देखने को मिलता है और ये कर्जा बड़ा है। 46,000 करोड़ से बढ़कर 52,000 करोड़ कंपनी का कर्जा हो चुका है। इसी के साथ अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रमोटर के पास 46.86% की होल्डिंग्स देखने को मिलती है। एफआईएस के पास भी काफ़ी अच्छा स्टेक है 9.45% का। डीआईएस की बात करें तो 14% का स्टेक है और प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा स्टेक पब्लिक के पास है 29% का हमें पब्लिक के पास स्टेक देखने को मिलता है। रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ को देखें ईयरली वाइज तो देख सकते हैं 2019 में कंपनी की सेल्स 29,881 करोड़ से घटकर 29,136 करोड़, 32,000 करोड़, 42,000 करोड़, 55,000 करोड़ देख सकते हैं सेल्स हमें लगातार बढ़ती हुई देखने को मिलती है। इसी के साथ अगर हम कंपनी के प्रॉफिट्स को देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी के 2019 में प्रॉफिट्स 2356 करोड़ एंड फिर घटकर 1,017 करोड़, 1,127, 1,741, 3,336 करोड़ देख सकते हैं। कंपनी के जो प्रॉफिट और रेवेन्यू होते हैं वो इन कंपनीज़ के अपने ऑर्डर पर डिपेंड करते हैं। जितने ज़्यादा ऑर्डर्स रहेंगे कंपनी के उतने ज़्यादा जो है प्रॉफिट और रेवेन्यू कंपनी के निकलते हैं। तो देख सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यू में हमें काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट जो है ग्रोथ मैनर में ही देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के नेटवर्थ यानी रिजर्व्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 18,306 करोड़ के रिजर्व्स बढ़कर 19,566 करोड़, 22,322 करोड़, 22,000 करोड़ एंड 28,000 करोड़। तो रिजर्व से कंपनी के हमें एक नॉर्मल डिसेंट परसेंटेज से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के टेक्निकल्स को देखें तो कंपनी बेसिकली यहाँ पर 1995 में लिस्ट होती है मार्केट में एंड फिर हमें कंपनी में एक तेज़ी देखने को मिलती है। उसके बाद कंपनी जो है कुछ सालों तक डाउन ट्रेंड में परफॉर्म करती है, लेकिन कुछ सालों में कंपनी के जो सेक्टर है पावर का, कंपनी ने टोटली रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट किया, जब से कंपनी के स्टॉक में हमें काफ़ी शानदार यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। इसी के साथ अगर हम देखें ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करें तो 1886% की कंपनी ने रिटर्न्स बना करके दिए अपने इन्वेस्टर्स को। तो देख सकते हैं यहाँ पर टाटा पावर जो है काफ़ी बड़े फ्लैगशिप ब्रांड टाटा के अंतर्गत काम करती है, लेकिन इसी के साथ अगर हम कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स को देखें तो कंपनी पर काफ़ी बड़ा कर्जा है, प्लेज परसेंटेज भी देखने को मिलता है। और अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो कंपनी एक फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ सेक्टर में बिलोंग करती है और कंपनी जो है टारगेट भी कंपनी काफ़ी अच्छे हैं और ऑर्डर बुक भी हमें कंपनी की अभी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो ये कंपनी भी एक हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है, जिसमें अगर हम कंपनी के रिटर्न्स की बात करें तो हमें सिर्फ 1886% के रिटर्न देखने को मिलते हैं 1995 से। तो अगर आपके पास कंपनी के स्टॉक्स हैं तो आप उन्हें होल्ड कर सकते हैं और अगर आपको फ्रेश एंट्री लेना है तो आप यहाँ पर इस जो है सपोर्ट पर कुछ शेयर्स बाई कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर एक फ्लैग एंड जो है पोल पैटर्न भी यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। चौथी कंपनी का नाम है EKI एनर्जी लिमिटेड, जिसके अगर बिजनेस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी 2011 में शुरू हुई थी और कंपनी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग, कार्बन एडवाइजरी सर्विसेज, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशन में कंपनी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी के अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया है। अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अजरबैजान और कई कंट्रीज़ में कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट्स को जो है डेवलप किया है। इसके अलावा देखें तो कंपनी जो है न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करेगी, जिसमें कुक स्टोव क्रेडिट्स, वेस्ट मैनेजमेंट क्रेडिट्स, प्लास्टिक क्रेडिट्स, EV क्रेडिट्स, नेचर बेस्ड क्रेडिट्स और कंपनी ने 50 मेजर न्यू क्लाइंट्स को भी ऐड किया है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। इसके अलावा कंपनी के क्लाइंट्स को देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं हमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स काफ़ी अच्छे बड़े ब्लू चिप देखने को मिलते हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक का नाम भी देखने को मिलता है, केन्या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी और कई सारे ग्रुप के साथ कंपनी ने वॉक्सवैगन इन सभी के साथ कंपनी टाई अप किया है। डोमेस्टिक क्लाइंट्स देखें तो हमें अडानी, हिंदुस्तान जिंक, आदित्य बिरला ग्रुप, टोरेंट पावर, जोमेटो, JSW, इमामी, एक्मे, नेस्ले और डियागो, सैमसंग, ABB और कई कंपनी हमें बड़ी कंपनीज देखने को मिलती है। PSU क्लाइंट्स देखें यानी सरकारी कंपनीज तो आप देख सकते हैं NTPC, NHPC, इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, गेल, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, राजस्थान स्टेट माइंस। तो देख सकते हैं कंपनी काफ़ी ज़्यादा हमें डाइवर्सिफाइड क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं।
ऑर्डर बुक की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं मार्च 2023 का डाटा है, जिसमें कंपनी ने टेंडर जीता है कोची मेट्रो रेल लिमिटेड से, जो जॉइंट वेंचर रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ केरला के साथ। देख सकते हैं कंपनी के कोलैबोरेशन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी ने मार्च 2023 में यूके बेस्ड एनर्जी कंपनी के साथ टाइप किया था, जो इसे स्मार्ट मीटर्स, बायोगैस और डीसी सोलर सिस्टम्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स जो है प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा कंपनी के कैपेक्स की बात करें तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 24 करोड़ का कुकिंग स्टोव सेगमेंट के तहत कैपेक्स किया था, और ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 100+ करोड़ तक जा सकता है अगले कुछ महीनों में। इसके अलावा कंपनी में अगर रेड फ्लैग्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी के जो ऑडिटर्स हैं उसने कुछ रेड फ्लैग जो है रेज किए थे, जिसमें उसमें रेवेन्यू में कुछ मिस्टेक थी या जो भी कंपनी की ओर से हमें डिसरप्शन देखने को मिला था, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत कंपनी के जो फाइनेंशियल है उसमें कुछ गड़बड़ी हमें यहाँ पर न्यूज़ देखने को मिली थी। तो देख सकते हैं ये काफ़ी छोटी कंपनी है, हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है, जिसमें हमें ऑडिटर्स की तरफ से कुछ रेड फ्लैग्स भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा देख के चलना होगा, क्योंकि जो छोटी कंपनीज होती है, एक स्मॉल कैप कंपनीज, उसमें हमें ये रिस्क देखने को मिलता ही है। अगर हम कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो हमें 1398 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। पी रेशो देखें तो 4 का है, और डिविडेंड कंपनी पे करती है 0.97% का कंपनी का डिविडेंड यील्ड है। आरओसी और आरओई काफ़ी शानदार है, 236% का आरओसी और रिटर्न ऑन इक्विटी 176% का देखने को मिलता है। इसके अलावा कंपनी के अगर डेट की बात करें तो हमें 68 लाख का हमें यहाँ पर डेट देखने को मिलता है। प्लेस परसेंटेज 0 है, और अगर हम ओपीएम की बात करें प्रॉफिट मार्जिन की तो 25% का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इसके अलावा कंपनी के अगर बैलेंस शीट को देखें, बोरोइंग्स और रिजर्व्स को, तो देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व्स काफ़ी अच्छे बढ़े हैं, 6 करोड़ से बढ़कर सीधा 584 करोड़ हमें देखने को मिलते हैं। बोरोइंग्स यानी कर्जे की बात करें तो वो भी हमें काफ़ी नेग्लिजिबल देखने को मिलता है। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो हमें यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा 73% की होल्डिंग प्रमोटर की देखने को मिलती है। एफआईएस के पास भी काफ़ी अच्छा स्टेक है 4.69% का, डीआईएस के पास भी 4.34% का, और पब्लिक के पास 17.55% का पब्लिक के पास स्टेक देखने को मिलता है। रेवेन्यू प्रॉफिट को देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं 2018 में कंपनी की सेल्स 7 करोड़, 2019 में 20 करोड़, 66 करोड़, 191 करोड़, एंड फिर हमें कंपनी की सेल्स में काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला। 1800 करोड़ की कंपनी ने 2022 में सेल्स की थी। तो देख सकते हैं काफ़ी शानदार परसेंटेज से हमें यहाँ पर कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई देखने को मिली है। इसी के साथ अगर हम कंपनी के प्रॉफिट्स को देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं 2018 में 27 लाख कंपनी का प्रॉफिट, 68 लाख, एंड फिर 5 करोड़, 19 करोड़, एंड जैसे रेवेन्यू बढ़े वैसे हमें कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। 383 करोड़ की कंपनी ने 2022 में प्रॉफिट जनरेट किया था। इसके अलावा कंपनी के नेटवर्थ की भी बात करें यानी रिजर्व्स की, तो वो भी हमें 97 लाख से बढ़कर 409 करोड़ देखने को मिलते हैं। कंपनी के टेक्निकल्स को देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी जो है 2021 में यहाँ पर मार्केट में लिस्ट होती है, एंड फिर हमें कंपनी के स्टॉक में एक 1 साइडेड तेजी देखने को मिलती है, और कंपनी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना करके देती है। लॉन्ग टर्म के अगर रिटर्न्स को देखें तो हमें यहाँ पर 1339% के कंपनी के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। इसके अगर हम गिरावट की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर जो कंपनी में गिरावट हुई थी वो जो है ऑडिटर्स की तरफ से जो रेड फ्लैग्स रेस किए गए थे उस वजह से भी, और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो ये कंपनीज जिस सेगमेंट में काम करती है कार्बन ट्रेडिंग के, उसमें हमें कुछ रेगुलेशंस देखने को मिले थे, जिस वजह से कंपनी का स्टॉक जो है लगातार डाउन ट्रेंड में जो है नीचे जा रहा है। तो ओवरऑल ये कंपनी भी काफ़ी हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है, तो आपको जो है इसमें एक लिमिटेड एलोकेशन करके चलना चाहिए। पांचवी और लास्ट कंपनी का नाम है केपी एनर्जी लिमिटेड, जो केपी ग्रुप का ही एक हिस्सा है। जिसके अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी बेसिकली ईपीसीसी सेगमेंट में ज़्यादातर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें कंपनी पावर प्लांट के तहत इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग का जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को। कंपनी की अगर साइड पोर्टफोलियो की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं विंड एनर्जी के सेगमेंट में कंपनी ने गुजरात की कई सिटीज़ में जो है 1000 मेगावाट का जो है पोटेंशियल वाला पावर प्लांट एस्टेब्लिश किया था, जो ऑल ओवर इंडिया में विंड के एनर्जी प्रोड्यूस में सबसे हाईएस्ट है,
देख सकते हैं। इसके अलावा कंपनी के ऑर्डर बुक्स की बात करें तो कंपनी के पास 2022 में 275 करोड़ और 2021 में 136 करोड़ की ऑर्डर बुक देखने को मिली है। इसी के साथ कंपनी ने 252 मेगावाट का देवभूमि द्वारका में भी जो एक प्लांट रेडी डेवलप किया था, जो केपी ग्रुप का, केपी एनर्जी का लार्जेस्ट वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने को मिला था आईपीपी सेगमेंट के तहत। इसके अलावा कंपनी में जो ये सभी कंपनीज है, इसमें हमें एक बड़ा रिस्क फैक्टर ये देखने को मिलता है, जिसमें रिस्क फ्रॉम पॉलिसी चेंजेस देख सकते हैं। ये सभी कंपनी जो है गवर्नमेंट रेगुलेटर से जो है पॉलिसीज से काफ़ी इफेक्ट होती है और इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में काफ़ी हमें इन पॉलिसीज़ के तहत डिप देखने को मिलता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट काउंट किया जा सकता है। मार्केट कैप की बात करें तो हमें यहाँ पर 638 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। पी रेशो देखें तो 14 का है और डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम है, 0.17 का डिविडेंड यील्ड है। आरओसी और आरओई की बात करें यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो 51% का आरओसी और रिटर्न ऑन इक्विटी 42% का हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी के डेट की बात करें यानी कर्जे की तो 35 करोड़ के कंपनी का हमें कर्जा देखने को मिलता है। प्लेज में कोई भी शेयर्स नहीं है और ओपीएम की बात करें तो 16% का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट को देखें, रिजर्व्स और बोरोइंग्स को, तो हमें यहाँ पर कंपनी के रिजर्व्स बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। 43 करोड़ से कंपनी के बढ़कर 113 करोड़ के हुए हैं। बोरोइंग्स भी लगभग फ्लैट रही है, 26 करोड़ के जो कर्जा है वो 35 करोड़ का हुआ है। इसी के साथ कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रमोटर के पास 44.80% की होल्डिंग और एफआईएस के पास काफ़ी छोटी मोटी होल्डिंग देखने को मिलती है, 0.06% की। सबसे ज़्यादा होल्डिंग अगर बात करें तो पब्लिक के पास है, 55.15% की होल्डिंग पब्लिक रख रही है। इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट को अगर हम ईयरली वाइज एनालाइज करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 2019 में 158 करोड़ की सेल्स घटकर 75 करोड़, 72, 250, 438 देख सकते हैं। सेल्स में हमें यहाँ पर एक 3 साल तक जो है डिप देखने को मिला है। तो ये एक सभी स्मॉल कैप कंपनीज है, तो ये इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू में हमें कई बार वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है और इसी हिसाब से कंपनी का स्टॉक जो है करेक्ट भी होता है। ओवरऑल देखें तो कंपनी की सेल्स हमें यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिलती है। प्रॉफिट को अगर देखें तो ये भी हमें काफ़ी वॉलेटाइल देखने को मिलते हैं। 19 करोड़ का प्रॉफिट देख सकते हैं, 19 करोड़ का प्रॉफिट घटकर 1 करोड़, 6 करोड़, 18 करोड़, 44 करोड़ देख सकते हैं। हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजर्व्स की बात करें नेटवर्थ की तो ये भी हमें काफ़ी अच्छे ग्रोइंग 60 करोड़, 60, 66, 87, 129 देख सकते हैं। कंपनी के रिजर्व्स यानी कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के टेक्निकल्स को अगर देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी 2016 में यहाँ पर मार्केट में लिस्ट होती है, जिसके बाद हमें कंपनी में तेज़ी एंड फिर मंदी देखने को मिली बिकॉज ऑफ 3 साल तक कंपनी की जो प्रॉफिट्स और रेवेन्यू है वो हमें उनमें डिप देखने को मिला, जिस वजह से कंपनी का स्टॉक भी करेक्ट हुआ। एंड फिर जैसे कि हमें कंपनी के प्रॉफिट में तेज़ी देखने को मिली और कंपनी का स्टॉक भी हमें अपर बॉटम के साथ में ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के लॉन्ग टर्म के अगर रिटर्न्स की बात करें, जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से अब तक कंपनी ने 2367% के रिटर्न्स बना करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो ये भी एक हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। तो अगर आपके पास स्टॉक्स हैं तो आप उसे होल्ड कर सकते हैं और अगर आपको फ्रेश बाइंग करना है तो आप यहाँ पर जो है 15 से 20% के करेक्शन में आप जो है बाय ऑन डिप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।